एक भयंकर, अभी कुछ दिनों से एक बड़ा भयंकर षड्यंत्र, एक भयंकर गंदी चाल और एक बहुत बुरा दुष्प्रचार चल रहा है। इस दुष्प्रचार के लिए बड़े बड़े डॉक्टर खरीदे गए हैं, उन्हें हायर किया गया है, न्यूज़ चैनलों को हायर किया गया है पैसे दे दे करके, ठूस ठूस करके। और कुछ जो बिकाऊ पढ़े लिखे से लोग होते हैं जिनका नाम हो जाता है, और कुछ यूट्यूब वगैरह पर भी जो बिके हुए लोग होते हैं, उनके द्वारा एक खतरनाक चाल चली जा रही, खतरनाक षड्यंत्र चला जा रहा है कि दूध खराब होता है, दूध से हानि होती है, दूध से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, दूध शरीर के लिए अच्छा नहीं है। और इसी प्रकार से कुछ कुतर्की, अज्ञानी और मूर्ख ये भी कहने लगे हैं कि लोगों में धीरे 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 एक षड्यंत्र के तहत फैला गया है कि दूध तो सिर्फ बछड़ों के लिए होता है। यह अमेरिका की गंदी चाल में फंसे हुए कुछ भारतीयों के द्वारा यह ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा है। इसमें फिल्मी लोगों के इंटरव्यू आते हैं कि देखो मैंने दूध छोड़ दिया है, मैं अभी ये ले रहा हूँ, जूस ले रहा हूँ, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। यह सब बहुत भयंकर गंदी चाल है जिसे सरकार जानती है, परंतु भ्रष्ट राजनीति के कारण, भ्रष्टाचारी नौकरशाही के कारण इसे भारतीय लोगों को नहीं बताया गया है, नहीं बताया जाता इस सत्य को। इस गंदी चाल, इस गंदे षड्यंत्र को सरकार जानती है, नौकरशाही जानती है, और अच्छे जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं वो भी जानते, परंतु पैसे के कारण, बिकने के कारण और अंधे होकर के भीड़ चाल के कारण इस दुष्प्रचार में लोग जुटे हुए हैं कि दूध पीने से तो हार्ट का प्रॉब्लम होता है, दूध से पाचन तंत्र खराब होता है। और ये देखिए आप, इस षड्यंत्र का प्रूफ क्या है, ये गंदी चाल का प्रूफ क्या है कि त्योहारों के कुछ दिन पहले से कोई वीडियो आएगा, कोई न्यूज आएगी, फलानी जगह इतने कुंटल नकली खोवा पकड़ा गया, यहाँ नकली घी पकड़ा गया, यहाँ पर नकली दूध पकड़ा गया। ये सब कब आता है? ये सब आता है त्योहारों के आसपास, माने शुरू होने वाला जो सीजन रहता है उसमें इसके पीछे चैनल बिके हुए, न्यूज चैनल जिनके नाम हैं अच्छे, ऐसे को डॉक्टर बिके, इनके साथ में कुछ आयुर्वेद के नाम पर जो अपने आप को आयुर्वेदाचार्य कहते आदि, ऐसे लोग भी बिकाऊ लोग हैं जो इस दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। वे इस भारत देश की संस्कृति के हत्यारे हैं, वे इस भारतीय सभ्यता के हत्यारे हैं, वे भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान के हत्यारे हैं। और दयनीय बात यह है, ये बड़ी सोचनीय बात है कि इसको सरकार जानते हुए भी इसके लिए कोई कानून नहीं बनाती, इसके लिए कोई कानून नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, आप पूछ रहे होंगे कि इसमें अमेरिका का क्या रोल है। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने काम को सिद्ध करने के लिए, अपने सामान की बिक्री के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में, अमेरिका में कैलिफोर्निया जो है वो बादाम का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे ज़्यादा बादाम, बेहिसाब बादाम होती। और वो बादाम जाए कहाँ, किसको बेचे, कितनी बेचे? तो एक षड्यंत्र के तहत स्वास्थ्य की चिंता सबको होती है, स्वास्थ्य की लिए सब लोग कुछ भी सुनने को, करने को तैयार हो जाते हैं। इस सेंसिटिव मुद्दे को लेकर के, इस इमोशनल इशू को बना करके उन्होंने एक फंडा चलाया
कि एक वीगन संप्रदाय बोले होता अमेरिका में, बोले वो गाय माने दूध के प्रोडक्ट भी नहीं खाते। इसका बहुत बड़ा प्रचार प्रसार चल रहा है बड़े बड़े लोगों के द्वारा। क्यों चल रहा है? इसमें अमेरिका ने अपने लोगों के द्वारा अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए हायर किया हुआ है, फंसाया हुआ है लोगों के लिए। और ये दुष्प्रचार किया गया, आप बादाम का दूध पियो, कौन सा? आलमंड मिल्क। फिर ब्राजील में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है, और सोयाबीन कितना देगा, किसको देगा, क्या क्या करेगा? तो बोलते सोया मिल्क, सोयाबीन का दूध बनाओ। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा नारियल होता है, सबसे ज़्यादा। अब बेचने के नए नए वो चाहिए ना मार्केट तरीका, तो बोलते कोकोनट मिल्क पियो, कौन सा? भैया ये बताइए कि दूध तो शास्त्रों के अनुसार, प्रकृति के अनुसार सिर्फ या तो इंसान यानी जो स्त्री होती है उसकी संतान होने पर उसके यहाँ दूध पाया जाता है। स्त्री में यानी जो पशु जाति में भी हैं जो मादा कहलाती है उनके यहाँ दूध पाया जाता है। गायों में, भैंसों में दूध पाया जाता है। यहाँ तो दूध की उत्पत्ति का विधान है, सिस्टम है। भैया ये पेड़ों में से दूध कब से निकलने लगा? और जिन पेड़ों से दूध निकलता वो वाला पियो, अकौआ का दूध पियो, सफेद वो भी रहता है, उसका तो उल्लेख है नहीं। इन पशुओं को छोड़ करके और ये पेड़ों के दूध बनने लगे, ये पंचम काल का भारी अचंभा है। और इस मूर्खता में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी हाँ में हाँ करके गोष्ठियाँ करने लगे, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ने लगे, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने लगे। ये कहलाती है भेड़ चाल का पागलपन। ये मिथ्या ज्ञान है, ये अज्ञान है, ये अपनी भारतीय संस्कृति की खिलाफत है। ये आप अपने स्वास्थ्य के साथ में अपनी परिवार और अपनी समाज को मिटाने की तैयारी कर रहे हैं। अरे कुछ तो सोचो, कुछ तो विचार करो कि विदेशियों ने जो कह दिया वो तुम उसकी गुलामी आज तक तुम मानते चले आ रहे, वो तुम्हारे लिए सब कुछ हो गया, वो शास्त्र झूठे हो गए। कुछ तो विचार करो, विचार करके तो काम करो। तुम्हारे पास विचार है ही नहीं, बुद्धि पूरी खो दी है विदेशियों के चक्कर में। और कुछ जो पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं जिनके पास में मीडिया है, कुछ है, वो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं, चिल्ला रहे बिना सोचे समझे कि दूध से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, पाचन तंत्र खराब होता है, तुम्हें दूध नहीं पीना चाहिए। फिर क्या पीना चाहिए? इन मूर्खों ने कभी ये नहीं बोला है कि कोल्ड ड्रिंक से हानि होती है, कोल्ड ड्रिंक खराब होता है। ये बोला क्या? ये दूध का निषेध करने वालों ने कभी बोला है कि आज तक कि पेप्सी खराब होती है, कोको कोला खराब होता है? ये तो अच्छे होते तुम्हारे लिए। अच्छा, कुछ मूर्ख डॉक्टर हैं जो बुद्धू बना रहे हैं और ये भारतीय बुद्धू बन रहे हैं, क्योंकि तो ऑलरेडी बुद्धू हैं ही ज़्यादातर। तो वो बोलते तुम फलानी दवाई तुमको ये हो गया, तुम कोल्ड ड्रिंक्स के साथ ये चीज़ ले लो, तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। एक नई मूर्खता है ये। विचार करो, सोचो। जर्सी गाय का दूध खराब होता है, अपाच्य होता है, पचता नहीं है, और विदेशों में सबसे ज़्यादा जर्सी गाय है। ये तुमको कभी किसी ने बताया क्या कि दूध कौन सा खराब होता है? दूध ये वाला खराब होता, कभी हाथ मत लगाना, छूना मत इसको। परंतु हमारे यहाँ पर देसी जो गाय है, जो भैंसें हैं, उनका दूध सुपाच्य होता है, उनका दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, उनसे निकाला हुआ घी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, उनसे बनी हुई मिठाइयाँ अच्छी होती हैं। अब मिठाइयों के लिए इतना भयंकर झूठ पेला जा रहा, बोला जा रहा है, डायबिटीज हो जाती, ये हो जाता, वो हो जाता, रोज कोई ना कोई नया सिगूफा, कोई नई न्यूज, कुछ ना कुछ नया। इस भारत देश में ही पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे संक्रांति हो, कोई भी त्यौहार हो, और हर त्योहारों में दूध की मिठाई लगती है।
दूध की मिठाई लोग खाते हैं, आदान प्रदान करते, गिफ्ट देते हैं। ये तो परंपरा चली आ रही है। इस मार्केट को खराब करके चॉकलेट का मार्केट खड़ा करना है। चॉकलेटों के बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े विदेशी लोग इसमें जुटे हुए हैं और इसके लिए बहाना किसका बनाया जाता है? स्वास्थ्य का, डायबिटीज का। बताओ ऐसे कौन से ये जो दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं, ये कभी आपके सामने खुल के बोलते हैं कि चॉकलेट से क्या क्या हानि होती है, चॉकलेट में कौन कौन से केमिकल मिलाए जाते हैं, चॉकलेट के अंदर अगर कीड़े मकोड़े गिर जाएं तो वो भी तुमको पिला दिए जाते हैं, वो भी तुम खा लेते हो। तुम इसके बारे में कभी नहीं बताया जाता है और तुम इसके बारे में सुनना नहीं। क्यों? तुम्हारे बच्चों को रोज चॉकलेट चाहिए, तुमको रोज खिलाना है। अरे सोचो तो, जो वाकई गलत है, जो गंदा है, जो हाथ लगाने लायक नहीं है, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा कि ये गंदा है, खराब है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और जो अच्छा है, हमारी संस्कृति हमारी पीढ़ियों से, हमारी परंपराओं से हमेशा से चला आ रहा है, दूध और दूध के बने हुए पदार्थ, उनके प्रति ऐसी गंदी मानसिकता बना रहे हैं लोग। और लोग इसको ऐसी भेड़ चाल में फंस करके कुछ लोग छोड़ देते हैं। हाँ गलत है, नहीं पिएंगे तो क्या पियोगे? बाटल का पानी पियो, बाटल का कोल्ड ड्रिंक्स पियो और फिर अस्पताल में जाकर के फिर बाटलें चढ़वाओ। माने तुम्हारी जिंदगी बाटल के अंदर चली गई। जो हमारे लिए सब कुछ पूर्ण आहार होता है, बच्चे के जन्म के बाद में 6 महीने तक वो दाल रोटी सब्जी पिज्जा थोड़ी खाता है, मिठाई थोड़ी खाता बच्चा, दूध पर जीवित रहता है। बताइए। और जो दूध आपको जिंदगी देता है, जो दूध आपके शरीर का पोषण करता है, जो दूध आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उस दूध के लिए षड्यंत्र के अंतर्गत इसे बदनाम किया जा रहा है। इस भयंकर षड्यंत्र से बचें, अपनी स्वास्थ्य और अपनी संस्कृति और अपनी भारतीय परंपरा को बचाएं और लोगों को बताएं कि इस प्रकार के घिनौने षड्यंत्र में ना फंसें। जो हमारी मूल परंपरा से चला आ रहा दुग्ध आहार है, उसे अवश्य लें और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें।